हेलो विद्यार्थियों, हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में हम आप लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं हाई स्कूल की मैथमेटिक्स का 2 का बी के हमने 1 से 2 क्वेश्चन तक पढ़ रखा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े हैं, थर्ड से आगे की ओर प्रारंभ करते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। बच्चे आप लोगों को बता दी जाए, आपकी जानकारी के लिए बता दी जाए, जो आप लोगों में चर राशि होती है, चर जैसे x y z, सबसे बड़ी घात आगे रखा करो, यानी कि 3 की घात 2 आगे है, 3 की घात x की घात 2 आगे है, उससे छोटी घात क्या होती है? दोस्तों छोटी क्या है? 1। जैसे आप अगर नोटिस कर रहे हो तो बीच में 3 है, 3 के साथ x है ही नहीं, x है नहीं, यानी कि उसकी घात कितनी है? 0 है। बच्चे जिसकी घात 0 होता है उसका मान 1 होता है। 3 और 1 का गुणा करोगे तो फिर 3 आ जाएगा। मेरी बात गौर सुनो, आप अगर नोटिस करोगे तो x के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 है, उसके अलावा आप देखो x के ऊपर घात कुछ नहीं लिखा था, यहां कुछ नहीं लिखा था, यानी घात 1 होती है। जब घात 1 है तो आपको मैंने बोल रखा है सबसे बड़ी घात आगे, उससे छोटी घात चिन्ह सहित आगे जाएगी। इसके आगे माइनस है, वो माइनस लेके आगे जाएगा, 1 और 1 लिखा नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं, -3 को 0 तो पीछे लेके जाएंगे, -3 को पीछे लेके जाएंगे। अब आप ध्यान देना, गिनती कहीं पर लिखी हुई है, अगर उसके साथ में x y z कुछ नहीं है तो जान लो उसकी घात कितनी है? 0 है। जब उसकी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। आगे बढ़े बच्चों, ये आपको बहुपद दिया गया था, तो यहां लिखेंगे माना बहुपद बराबर f(x). बच्चे अगर इनके साथ में x दिया है तो आप भी x मानोगे, अगर y दिया होता तो यहाँ y मानते। ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, दोनों बहुपद आपस में क्या है? बराबर है। 6x² माइनस 7x माइनस का 3। आगे बढ़ते हैं, शून्य के लिए, शून्य के लिए बात कर लो। शून्य के लिए आपको क्या करना होता है? आपको पीछे पढ़े होंगे तो मालूम होगा, जो f(x) बराबर है 0, f(x) का मान ये आपने लिख रखा है 6x² माइनस 7x माइनस का 3 बराबर में कितना बच्चों? 0। आपको मैंने बोला है गुणनखंड करना चाहिए। एक बार गौर सुन लो, गुणनखंड करते समय सबसे पहले वाली गिनती का सबसे आखिरी वाली गिनती के साथ में गुणा करते हैं। फिर सुनो, सबसे पहली वाली गिनती का सबसे आखिरी वाली गिनती के साथ में गुणा करते हैं। और एक बात आपको बता दें, अगर इसके आगे गिनती ना हो तो 1 मान लिया करो, कुछ ना हो तो 1 मान लिया करो, यानी कि 6 का 3 में गुणा करेंगे कितना आया? 18। अभी आप बताओ, पहले और आखिरी वाले को लिए हो तो अभी बीच वाली गिनती, सिर्फ गिनतियों की हम बात करें, जिससे गिनती को अचर बोलते हैं, सिर्फ हम अचर की बात कर रहे हैं। अब आप देखो, पहले और आखिरी वाले का गुणा किए तो अब ऐसा जो गुणा आया, जिससे गुणा 18 आया है, इसको ऐसा व्यवस्थित करो, अगर यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर 7 आ जाता, अगर घटाना है तो घटाने पर 7 आ जाए। जैसे 6 और 3 को गुणा किए तो 6 3 18 आया, 18 को ऐसा तोड़ो कि अगर यहाँ घटाना है तो घटाने पर, जैसे 18 का गुणनखंड करेंगे, 9 दूनी 18 हो, कर सकते हो 18 क्या? 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आ सकता है क्या? सोचो ना यार, इससे 18 मिला, पहली गिनती और आखिरी गिनती का गुणा 18 आया। अब इस 18 को ऐसा गुणनखंड बनाना, खुद से बनाना, कि गुणनखंड बनाने पर अगर ये माइनस है तो घटाने पर 7 आ जाए, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर 7 आता। जैसा 9 और 2 को गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा, लेकिन 9 में से 2 को घटाओगे तो 7 आ जाएगा। अब हमने ये समझाने के लिए आपको लाइन खींचा था। अब देखो, इसको सेम टू सेम वैसे उतार रहे हैं, देखो वैसे उतारे हैं, माइनस को भी वैसे उतारे हैं, उसके बाद हम कोष्ठक लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, 9 और 2 में से घटाना है कि जोड़ना है? बताओ तुम ही। 7 घटाने पर आएगा कि जोड़ने पर? घटाने पर आएगा। और कभी ना पता चले घटाने पर आएगा कि जोड़ने पर, तो यहाँ लगे हुए चिन्ह के अनुसार करते हैं। अच्छा, 7 के बाद देखो x है तो 9 के बाद भी x, 2 के बाद भी x, माइनस का 3 बराबर में 0। बच्चे गुणनखंड को, माइनस को अंदर भेजो, इस 9 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, ना तो प्लस ना तो माइनस, तो यहाँ प्लस छुपा माना जाता है। अब यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, प्लस और माइनस को गुणा माइनस होता है, यहाँ माइनस, कोष्ठक तोड़ने पर पानी जैसे बहता है ना, उसी तरह माइनस भी इस साइड बहता है। किस साइड? दाएं साइड, इस साइड। यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस छुपा माना जाता है। जैसे ये आपको लिखा मिला था, इसके आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस माना जाता है। यहाँ पर प्लस था, माइनस और प्लस को गुणा माइनस होता है, ये माइनस क्या होता है बच्चे? प्लस होता है, बराबर माइनस का 3 बराबर में।
बच्चे पद कितने मिले आपको? एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। चार पद हुए हों तो दो दो पद एक साथ कर लिया करो। लाइन खींच इसलिए रहे ताकि दो पद आपको समझ में आ जाए कि दो पद हमने किया था। ये समझाने के लिए लिखे थे। आप चाहे वीडियो रोक करके उसको लिख भी सकते थे। अच्छा, कोई ऐसा चीज चुनो जो दोनों में मिले। जैसे आप नोटिस करो, यक्स के ऊपर यहाँ एक है, देखो कोई संख्या नहीं होती तो एक होता है। यक्स माइनस के पहले भी है, यक्स माइनस के बाद भी है, लिख लो। लेकिन छोटका वाला यक्स लिखना। इन दोनों यक्सों में छोटा कौन है, एक वाला कि दो वाला? एक वाला। आगे बढ़ते हैं तो आप हमें ये बताओ, क्या ये 6 भी किसी संख्या से कट सकता है? 6 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिक नौ, तो 3 कॉमन कर लिए। 3 से भाग दोगे 6 में कई बार जाएगा? 2 बार। कॉमन जानते होंगे, नहीं जानते हो तो हमें आप अलग से कमेंट करिएगा, उसको पढ़ा देंगे। ठीक, 3 से भाग देंगे 6 में, 2 बार जाएगा। ये बताओ यक्स 2 बार था, एक बार बाहर निकाले, एक बार बचा, माइनस। एक बार यक्स था, खुद एक बार बाहर हो गया, कॉमन हो गया तो यक्स खत्म। 3 से भाग दोगे 9 में तो 3 बार जाएगा, यहाँ प्लस था। ये बच्चे अब देखो, इसमें भी यक्स था, इसमें भी यक्स था, तो यक्स कॉमन किए थे। अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है जो दोनों में हो, तो वो एक ले लिया जाता है। अब एक कॉमन करते हो तो वही संख्या जो होती है, जैसे 2x को वैसे उतारेंगे, और 3 है तो 3 को भी वैसे उतार लेते हैं, बराबर में 0। ये लाइन हम इसलिए हटा देते हैं अब, क्योंकि हम समझाने के लिए लिखे। ये बच्चे इसके ऊपर से एक हटा दिया करो, एक तो केवल समझाने के लिए लिखा गया। अच्छा देखो, कॉमन प्लस के पहले भी 2x-1, प्लस के बाद भी 2x-1। जो संख्या दोनों बार 2 बार मिलती है वही कॉमन होती है। प्लस के पहले भी वही संख्या, प्लस के बाद भी। जब 2 बार हो तो उसका कॉमन करते हैं तो वो एक बार लिखी जाती है। ये 2 बार थी, एक बार लिखी गई, यहाँ बचा 3x। अब ये देखो, ये कॉमन हो गया तो बचा है प्लस का 1, बराबर में कितना भैया? बराबर में 0। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो बच्चा एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर यहाँ लिखेंगे। यदि इसको 0 के बराबर ले रहे हैं तो x-3 बराबर 0। इसको 3 को उठा के उधर भेजोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा। 2 हटाओगे यहाँ से तो 3/2 होगा। दूसरी बार आप कॉमन लेंगे और यदि लगाएंगे तो इस वाली संख्या को लिखेंगे। यदि लिखेंगे तो 3x+1 बराबर में 0। एक उठा के उधर भेज दोगे तो माइनस का 1, बटे में भेज दोगे तो माइनस का 1/3। बच्चों अतः शून्यक करके लिखेंगे। शून्यक आपके 2 मिल चुके हैं, अब इन्हीं शून्यकों को अतः शून्यक अल्फा व बीटा के रूप में लिखेंगे। अतः शून्यक यानी अल्फा बराबर 3/2, दूसरा शून्यक बीटा बराबर माइनस का 1/3। ए बच्चे सत्यता की जांचो तो का करेगा बा, सत्यता की जांच भी कर दीजिए। सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए जो आपको बहुपद दिया है उसे उतार लो मेरे प्यारे बच्चों। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ये भैया व्यापक समीकरण क्या है द्विघात समीकरण का? दो घात व्यापक जो होता है, दो घात बहुपद जो होता है, उसका व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। अगर आप तुलना करते हो मेरे प्यारे बच्चों तो देखो, यक्स जो दोनों में मिलता है उसे छोड़ देते, x² इसमें भी, x² इसमें भी। अब a नीचे वाले में है तो a का मान ऊपर वाले में कितना दिया है? 6। b बराबर ऊपर वाले में देखो कितना दिया है? 7, लेकिन चिन्ह सहित लेते हैं क्योंकि इसमें प्लस था तो उसमें माइनस, उस वाले का -7 में लेके चलेंगे। c बराबर -3। शून्यकों का योग मेरे बच्चों, शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ए बच्चे अल्फा का मनवा तो का निकाले हवा? अल्फा का मनवा हम निकाले है 3/2 और बीटा का मनवा है हमारे पास -1/3। आगे अगर नोटिस किया जाए -b का मान आप रखोगे तो b का मान माइनस में 7 है और a का मान आप बता दीजिए 6 है। इसको अगर तोड़ देते हो तो यहाँ प्लस और ये माइनस बन के प्लस माइनस का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। ए बच्चे दोनों का एलसीएम करोगे 6, इसका इस साइड एलसीएम तो आता ही होगा, इसका इस साइड गुणा कर लो 3 त्रिक का 9, इसका इस साइड गुणा करोगे 2, 7/6 घटाओगे 7/6 बराबर 7/6।
कई बार बच्चे ये करते हैं 7/6 से 7/6 काट दिए, बराबर में 1 बराबर 1 आए। आप सिर्फ बता दें, केवल आप इस वाले पक्ष को इस वाले पक्ष के बराबर करना चाहते हो, ध्यान सुनिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर करना चाहते हो तो काटा मत किया करो, छोड़ दिया करो वहीं पर। अब शून्यकों का योगफल हो चुका है, शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यकों का गुणनफल निकालें, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान 1/3, C का मान -3, A का मान बताओ ना 6। 3 से 3 कट गवा, बचा कितना 1/2, माइनस में 3 दूनी 6, ये भी माइनस में। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः प्राप्त शून्य सत्य है। ये लिखने के जस्ट बाद मैं सवाल को यहीं पर इसको प्रमाणित कर देता हूं। अगर आपके सत्यता की जांच जब करते हो, सत्यता की जांच में ये दोनों बराबर ना होते, इसका मतलब जो हमने अल्फा और बीटा का मान निकाला था वो गलत निकाला। याद रखना, अगर ये दोनों बराबर ना होते, इधर के दोनों बराबर ना होते तो हमारे मान गलत हो जाते। हमने इसका मान सत्य सिद्ध कर दिया, इसका मतलब हमने मान सही। एक बार मैं थोड़ा चेक करूंगा आप लोग को कैसे दिख रहा है, सही दिख रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं। आगे चलिए देखिए बच्चे, आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, मुझे पता नहीं चला, इसलिए हमने कुछ हल कर दिया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये दिया गया, आपको एक चीज बताऊं, जब बहुपद मानते हो तो अगर इसमें u दिया है तो f के साथ u मानोगे, अगर इसमें x दिया होता तो f के साथ x मानते, अगर इसमें y दिया होता तो f के साथ y मानते। अब ये बहुपद है, ये बहुपद दोनों आपस में मैंने बराबर किए। शून्य के लिए fu बराबर 0 कर लिए। अब आप बताओ fu का मान आप कितना लिए होंगे। अब नोटिस करें, आप ये बताओ दोनों में जो दिखेगा आप कॉमन करोगे। सुनो, अगर आपके पास 3 पद होते थे, अब ये देखो 6x² + 2x + 3, एक पद, 2 पद, 3 पद, और आपको बताएं जिसके साथ में x नहीं होता उसके साथ कितना होता है 0। अब आप नोटिस करो, यहाँ पर 2 घात थी, यहाँ पर x की 1 घात थी, यहाँ पर x की घात 0 है। जिसके ऊपर घात x की 0 होती है वो अचर पद कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर पद। अब आप हमें बताओ, इसमें अचर पद कोई है, कोई गिनती है अलग से जिसमें u ना हो? नहीं है। इसमें टोटल कितने पद हैं? 2 पद हैं। अच्छा एक बात बताएं, बच्चे कॉमन का क्या करते हैं? कॉमन करना हम यही चाहेंगे, तो आप देखो प्लस के पहले भी 4 दिख रहा है, प्लस के बाद भी 4 दिख रहा है, तो 4 कॉमन करिए। मेरे प्यारे बच्चों, u देखो प्लस के पहले भी है, u प्लस के बाद भी है, लेकिन छोटका u कॉमन जब करते हो छोटा वाला कॉमन करते हैं, जिसके ऊपर घात 1 हो वो कॉमन हो जाता है। आप हमें ये बताएंगे कि आप बताओ 4 भी बाहर कॉमन कर लिए, u की घात 1 भी कॉमन कर लिए, ये बताओ ये 4 कॉमन हो जाएगा तो बाहर निकल गया। कॉमन का मतलब ऐसे भाग होता है, कॉमन का मतलब भाग। हम यहाँ पर थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में उसे बाहर बोल रहे हैं। अगर ऐसे ये 4u है तो 4 में कॉमन करने का मतलब 4 से भाग हो गया, 4 से भाग होने पर 4 कट जाता है। वही चीज हम बोल रहे हैं कि 4 कॉमन करके कॉमन कर लेते हैं तो बाहर निकल गया, 4 कॉमन हो गया, 4 से भाग हो गया, तो यहाँ 4 नहीं रहेगा, u अकेले बचेगा। अब कहो सर जी u एक ही बार क्यों बचेगा? क्योंकि u एक बार कॉमन कर रहे हो, 2 बार था तो एक ही बार नहीं बचेगा। आप बताओ, ये एक बार 4 कॉमन हो गया तो 2 अकेले बचेगा, u एक ही बार था वो खुद ही कॉमन हो गया। तो अब ये बताओ 8 था तो हम इसे 8 ही रखेंगे आपको समझाने के लिए। ए भैया एक बार इसको 0 के बराबर कर लो, फॉर u को 4 0 के बटे में जाएगा, 0 के बटे में जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। ये देखो आगे इसको एक बार 0 के बराबर कर लेंगे, कर लिए ना। जब इसको बराबर 0 के किए तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपको और बताएं, अतः आपके कितने शून्य निकल गए? 2। पहले शून्य को अल्फा मानते हो, दूसरे शून्य को बीटा, अतः अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। सत्यता की अब जांच करना चाहते हैं। सवाल में आपको बोला गया है कि सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच के लिए पहले इसको तो देख लोगे, क्या लिखोगे? और u² + 8। अच्छा एक बात आपको बता दें, जो व्यापक समीकरण है वो क्या होता है? व्यापक समीकरण ax² + bx + c होता है। अच्छा इसमें देखो x दिख रहा है हर जगह और लास्ट में c दिख रहा है, तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितने पद हैं? 1 2, तीसरा पद है ही नहीं तो उसको क्या मान दिया करो?
जब तीसरा पद नहीं है तो 0 मान लो। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता, मान लीजिए सर ऐसा होता तो हम क्या करते, ये 8 बीच वाला पद होता ही नहीं, जिसके ऊपर घात 1 है वो ना होता तो प्लस या माइनस लगा के 0 के साथ में यू लिख लेते। किसके साथ लिख लेते? 0 के साथ में। एक मिनट बच्चे, कोई कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जी, कितने बजे खुली है? वही 2:30 बजे। सॉरी बच्चों, तो आगे बढ़े। आगे अगर हम बढ़े तो अब इसको हमने, हाँ एक चीज आपको समझाना चाहता था। अब आप कहोगे सर जी व्यापक समीकरण जो द्विघात का व्यापक समीकरण होता है, व्यापक बहुपद होता है, वो ये द्विघात का व्यापक बहुपद। अब आपके समझ में एक चीज आएगा कि सर अगर हम यहां पर ऐसा लिख दें तो कोई समस्या है? समस्या। अब जब व्यापक होता है तो उसी रूप, अगर यहां पर यू है तो इसके साथ में भी यू लो, यहां यू है तो इसके साथ में भी यू लो। इसलिए आपको एक सलाह है मेरी, अगर यहां पर यू है तो आप अपने से इसको चेंज कर देना, यहां भी चेंज कर देना। अगर यहाँ वाई होगा तो यहाँ वाई कर देना, यहाँ भी वाई कर देना, यहाँ पी होगा तो यहाँ भी पी कर देना। से क्या करना? तुलना करना। तुलना करने पर अगर आप तुलना करते हो तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर छूटेगा, ए के ऊपर जो लिखा होगा वो ए का मान होगा, बी के ऊपर जो लिखा होगा वो बी का मान होगा, सी के ऊपर जो लिखा होगा वो सी का मान होगा। अब आप शून्यकों का योग निकालोगे। शून्यकों का योग सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी अपान ए। ए भैया अल्फा का मान चेक करो कितना है भैया? 0 है। बीटा का मान माइनस का 2 है। बी का मान चेक करो, माइनस का बी, बी कितना है? 8 है। ए का मान 4 है। प्यारे बच्चों 0 छूट जाता है, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 8/4, 4 दूनी 8, माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 आया। हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अभी और मत बढ़ो, अभी एक और ये बढ़ लो कि शून्यकों का गुणनफल क्या है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए। अल्फा का मान बता दीजिए हमें 0, बीटा का मान -2, सी का मान बता दो इसमें बच्चों 0, ए का मान बता दो 4। ए भैया एक में 0, दूसरा भी 0, इसके भी बटे में 0। अब आप बताओ जो बहुपद आपने जो शून्य का आप निकाले थे, अल्फा और बीटा शून्य है कि नहीं? ओ अल्फा और बीटा वो आप सही निकाले हो कि गलत निकाले हो, इसका आप खुद बताओ। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड शून्यकों का योग का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, शून्यकों के गुणनफल का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, तो लास्ट में लिखते हो अतः प्राप्त शून्यक क्या है? सत्य है। पॉइंट टू बी नोटेड मेरे बच्चों। क्वेश्चन के पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? अगर आ गए हैं तो हम अगले की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं मिटाऊंगा, थोड़ा मैं चेक करूंगा वीडियो की क्वालिटी क्या आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। दिख तो रहा है, आपको सही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम मिटाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे। वीडियो रोक लीजिएगा, रोक के आप उतारना शुरू कर दिया करो, ठीक? क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या है? 2 के दूसरे में 2 का दूसरा, 2 का 2, 2 के दूसरे में है टी स्क्वायर -15। चलो हम यहां मान लेते हैं, माना, हमारी राइटिंग बहुत खतरनाक है मेरे प्यारे बच्चों, माना बहुपद बराबर एफ टी। भैया टी क्यों? यहाँ टी था। माना बहुपद बराबर एफ टी बराबर आप लिख रहे हो टी स्क्वायर -15। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जो एफ टी होगा वो किसके बराबर? एफ टी का मान कहाँ है भैया? ये भैया एफ टी का मान क्या है? ये। इस एफ टी के स्थान पर उसका मान उठा के रखोगे, एफ टी का मान टी स्क्वायर माइनस
15 को उठा के इस साइड करोगे तो घात 2 अगर हटेगी तो इसके ऊपर प्लस माइनस के साथ में रूट लगेगा। 15 के 2 मान आए हैं, सॉरी टी के 2 मान आए हैं, एक बार प्लस का 15, आगे प्लस चाहे लिखो चाहे छोड़ दिया करो, मैंने अभी अभी बोला था। दूसरा टी का मान क्या आया था, माइनस का रूट में 15। अतः शून्यक, दो शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा बराबर अंडर रूट 15, बीटा बराबर माइनस का रूट 15। अब आ जाओ सत्यता की जांच कर लो। किसकी जांच करें, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए लिखो ना सवाल। आओ एक चीज समझाएं, सुनो। जो व्यापक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये होता है। सी का मतलब कोई गिनती, ए की घात x, दो दिख रहा है जो बहुपद आपको दिया गया, देखो ए के स्थान पर टी की घात 2। चलो फिर माइनस इन्होंने 15 दिया है। चलो आओ ए भैया आपको इस रूप का बनाना है, ए एक्स की घात 2, ए के स्थान पर तो आपको मिल गया एक, यहां पर बी एक्स यानी कि अभी एक एक्स और चाहिए जिसके ऊपर घात कितना हो, एक। एक्स के स्थान पर इन्होंने टी दिया है, अभी एक घात वाली कोई संख्या इन्होंने नहीं दिया, तो जीरो के साथ में टी ले लेंगे और माइनस का 15 वैसे उतार लेंगे। फिर सुनो, ऐसा चर पद चाहिए जिसके ऊपर घात 2 हो, ये था। ऐसा चर पद चाहिए जिसके ऊपर घात 1 हो, नहीं था तो जीरो के साथ में लिख लेंगे। अगर टी इसमें दिए तो हर जगह टी ही लिखेंगे। लास्ट में सी है जिसमें अचर पद होगा, तो 15 दिया था। अब आपको व्यापक समीकरण हो देता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब एक्स ना लिख करके आप टी लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, प्लस सी से क्या करोगे, तुलना करने पर, तुलना करोगे तो ए का मान, ए के ऊपर कितना है, बी का मान, सी का मान माइनस का 15, ये भी है 15 नहीं, आगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस बी अपान ए, अल्फा का मान अंडर रूट 15। थोड़ा सा हम इस साइड कर लेते हैं, जहां पर करते हैं अल्फा का मान अंडर रूट 15 प्लस बीटा का मान माइनस का 15, माइनस बी का मान बताओ ना, बी का मान 0, ए का मान अब कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, कोष्ठक तोड़ दो माइनस हो जाएगा, ये पूरा ऑलरेडी माइनस हो गया, जीरो के बटे में कुछ भी हो पूरा जीरो, अंडर रूट 15 में से 15 घटेगा वो भी जीरो, जीरो बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। शून्यकों का गुणनफल ले लेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान, अल्फा का मान अंडर रूट 15 माइनस का 15, सी का मान बताओ ना, माइनस का 15, ए का मान 1 है। आगे देखा भैया माइनस बाहर कर दिए, माइनस को हम बाहर कर दिए, अंडर रूट 15 माइनस, इसका तीसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का एक्स। राइटिंग बड़ी खतरनाक है हमारी, तो थोड़ा केयर करिएगा आप लोग। देखो सवाल में पढ़ रहे हो ना, इसको करते हो पढ़, हाँ? मान लेते हैं इसको माना बहुपद, यक्स के साथ यक्स इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स दिया हुआ है। अगर ये एफ एक्स है, बहुपद इतना, बहुपद बराबर एफ एक्स है, तो एफ एक्स को आप लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स 4। आगे बढ़ते हैं, हम सवाल एक बार चेक करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए अगर हम बात कर लें तो जो एफ एक्स है उसको जीरो के बराबर करोगे, जीरो के बराबर। एफ एक्स का मान कितना आ गया, एफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस का
x माइनस का 4 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में बता ही चुके, एक बार और सुन लो। पहले और आखिरी वाले का गुणा, यानी कि 3 और 4 का गुणा। 3 और 4 को ऐसा व्यवस्थित करो, देखो पहले गिनती गुणा किए हो, पहले वाली गिनती और आखिरी वाली गिनती की। अगर आपने गिनती का गुणा किया तो अगर यहाँ घटाना तो घटाने पर बीच वाला 1 आना चाहिए, यानी कि 12 को 4 तिहाई 12 करेंगे तो गुणा करने पर तो 12 आ जाएगा, लेकिन 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 भी तो आ जाएगा। इसलिए आप इसको ऐसे उतारो, माइनस का चिन्ह लगाओ, 4 में से 3 को घटाओ और 1 के बाद x है तो x को भी लिखते चलो, और 1 लिखा नहीं जाता वो तो हमने समझाने के लिए लिखा। माइनस का 4 बराबर 0। कोष्ठक तोड़ोगे तो इसके आगे प्लस माना जाता है, कोष्ठक तोड़ने पर इसके आगे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर में 0। आगे अगर बढ़ चले, इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि समझाने के लिए लिखे हैं। तो 4 पद हो गए मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 पदों में 2-2 पद को एक साथ कर लो। देखो x यहाँ भी है, माइनस के, देखो माइनस के पहले भी x दिख रहा है, माइनस के बाद भी x दिख रहा है। छोटा वाला कौन है, इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 था, जो छोटा वाला x होता है उसको कॉमन करो। देखो 4 के पहले गिनती में मिलान करो, इधर 3 दिख रहा है, सॉरी x के माइनस के पहले गिनती 3 दिख रही है, माइनस चेक करना, माइनस के पहले 3 दिख रही है, माइनस के बाद 4 दिख रहा है। अब दोनों में ये कॉमन नहीं दिख रहा है तो कॉमन को हम x अकेले लेंगे, 3 को इसे लिखेंगे, x 2 बार था, 1 बार कॉमन किया तो 1 बार बचेगा। ये बताओ 4 इससे बचेगा, x 1 बार था, ये कॉमन हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, देखो माइनस के पहले x है, इस माइनस के बाद x है ही नहीं। आगे बढ़ते तो 1 कॉमन कर लेंगे, 3x माइनस का 4 बराबर 0 ले लेंगे। आगे 1 तो हटा ही सकते हो, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 देखो। अच्छा कभी भी चेक किया करो तो ये गुणनखंड जब करते हो तो जानोगे कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, दोनों कोष्ठक समान होना चाहिए। अगर दोनों कोष्ठक समान हैं तो गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। अब आप देखो प्लस के पहले ये दिख रहा है 3x माइनस 4, प्लस के बाद भी 3x माइनस 4। अब आप इसको अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये बाहर निकल गया, 3x माइनस 4 बाहर, ये बचेगा x और ये प्लस का 1। यदि 3x माइनस 4 को 0 के बराबर कर लिया जाए, एक बार 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करोगे तो 4 उधर जाएगा तो 4 के आगे माइनस है तो प्लस बन जाएगा। x हटाओगे उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, x हटाओगे तो 3 आ जाएगा। यदि दूसरा पॉइंट, अब अगली बार x प्लस 1 को 0 के बराबर करोगे, 1 उठा के उधर करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अतः शून्यक की अगर हम बात करें नहीं भैया तो शून्यक जो होंगे अल्फा बराबर 4/3, पहला शून्यक, बीटा बराबर माइनस का 1। बच्चों जी बच्चों सत्यता की जांच देखो, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए आपके पास बहुपद जो दिया गया उससे उतारो। व्यापक समीकरण ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी, सॉरी प्लस bx प्लस सी से तुलना करने, तुलना करोगे तो a बराबर कितना आएगा, b बराबर माइनस बराबर a। बच्चे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। अल्फा का मान चेक करो 4/3 प्लस बीटा का मान चेक करो माइनस का 1, बी का मान चेक करो माइनस का 1, ए का मान चेक करो 3। कोष्ठक तोड़ दो, प्लस माइनस बन जाएगा, 1 के बटे में कुछ नहीं होता, 1 माना जाता है। यहाँ प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/3। 1 और 3 का एलसीएम करोगे 3, इसका इधर गुणा कर दो, 1 का 4 में, 3 का 1 में, 1/3, 4 में से 3 घटेगा 1, 1/3, 1/3, दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर। शून्यकों का गुणन, अगर शून्यकों का गुणनफल किया जाए तो सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर c/। अल्फा का मान चेक करो 4/3,
बीटा का मान, सी का मान चेक करो -4, ए का मान चेक करो, यहाँ माइनस आगे आ जाएगा तो 4/3 माइनस का 4/3। देखो दोनों पक्ष बराबर हैं क्या? जब बराबर हैं यानी कि आपने जब दोनों पक्ष शून्यकों के योगफल का, शून्यकों के गुणनफल का दोनों पक्ष बराबर कर लिया तो लास्ट में लिखेंगे अतः प्राप्त शून्य सत्य है। अब हम हट जाते हैं एक बार आपके आगे से, पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए। मैं तुरंत ही वीडियो को सॉरी इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो रोक करके एक बार आप खुद से उतार लीजिएगा। अब आता है बड़े जबरदस्त क्वेश्चन वाला, मार्कर ले लाइए तो ब्लैक लो। यहाँ क्वेश्चन नंबर आप लोगों को, हाँ तो स्याही लेके आइएगा, स्याही मार्कर दोनों मार्कर रख दीजिए। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आने वाले पेपर्स में पूछ सकता है। 3 नंबर इन्होंने दिया है, यदि बहुपद, कौन पद? बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चे आपको एक जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा आप बताओ, पहले मेरी बात सुनो। अगर यहाँ पर घात सबसे बड़ी देखो कितनी, 2। अगर आपको 2 घात दिया गया, सुनते जाइएगा, तो यक्ष से कितने मान हो सकते हैं? कितने मान हो सकते हैं? 2 मान होते हैं। अगर सबसे बड़ी घात 3 होती है, यक्ष कितने मान होते? 3। अगर यक्ष की सबसे बड़ी घात 4 होती है, यक्ष कितने मान होते? 4। अगर यक्ष की सबसे बड़ी घात 1 होती तो यक्ष के कितने मान होते? 1 होते। ये जबरदस्त क्वेश्चन इसलिए है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पे बच्चे फंसते हैं, इस पे आप उलझोगे। अगर आप नोटिस करो तो इसमें आपके यक्ष कितने मान होते? 2। इन्होंने यक्ष का 1 मान दे दिया, एक शून्यक दिया, यानी यक्ष का 1 मान दिया। आप यहां लिखेंगे माना, यह हल है साल, माना बहुपद बराबर यक्ष। यक्ष का मान कितना दिया है आप हमें बताओ? यक्ष का मान 2x² + 3x + लैम्डा, ये बहुपद। चूंकि यहां देखना, चूंकि लिखेंगे, ये चूंकि है, 2 लाइन ऊपर 1 लाइन नीचे। चूंकि 1/2 बहुपद का एक शून्यक है, इसलिए यक्ष बराबर कितना? 3 नहीं, कितना है यक्ष बराबर? एक शून्य कितना दिया है? 1/2। क्लियर? बोलो, अब आप ही बताओ। अगर आपको एक शून्य दिया है तो वो यक्ष का 1 मान है, याद रखिएगा। यक्ष बराबर 1/2। अब आप शून्यक के लिए जानते हो, शून्यक के लिए क्या जानते हो? यक्ष का मान किसके बराबर होता है? अब यक्ष के स्थान पर उन्होंने कितना दिया है आप ही बताओ, पहले आप बताओ। यक्ष का मान कितना दिया है? 1/2। तो यक्ष के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं? 1/2। देखिए पहले यक्ष का मान तो चेक कर लो। 2x² + 3x + लैम्डा बराबर 0। अब आपको यक्ष का मान इन्होंने दिया है, कितना दिया है? 1/2। यानी जहां जहां आपको यक्ष दिखे वहां वहां आप 1/2 लिखोगे, लैम्डा का मान निकालना। 2 × 1/4, इसका ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे, 3/2 + लैम्डा बराबर में 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 3/2 + लैम्डा बराबर 0। इसको उठा के उस साइड करो, इसको उठा के उस साइड करो तो कितना आएगा? माइनस में जाएगा तो उधर लैम्डा। फिर सुन लो एक बार, अगर नहीं समझ में आया फिर सुन लीजिए, वीडियो रिवाइज करके रिपीट करके देखिएगा।
यक्स जहां जहां दिखेगा वहां वहां यक्स का मान कितना दिया है इन्होंने, 1/2 लिखो ना। यहाँ भी यक्स था, यहाँ भी यक्स था, यक्स के स्थान पर बोलो ना। यक्स के ऊपर घात 2 यानी 1/2 का वर्ग करोगे 1/4 हो जाएगा। 3 का इसके साथ गुणा करोगे 3/2, लैम्डा उठा के इधर दिया, दोनों में 2 है, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2। ऊपर का 1 और नीचे का सॉरी ऊपर का 1 और ऊपर का 1 दोनों उतरेंगे 3, कितना हो जाएगा 3 है कितना हो गया, बराबर में माइनस का क्या आया लैम्डा, 4 को काटेंगे कितना आएगा 2 बराबर माइनस का लैम्डा, लैम्डा आगे कर दोगे तो लैम्डा का मान कितना आ गया। फिर सुन लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। जो आपको दिया गया है पहले से मान लोगे बहुपद एफ एक्स के बराबर, एफ एक्स ये वाला पार्ट एफ एक्स के दोनों के बराबर कर दोगे। आप यहाँ चूंकि लगा के लिखोगे, चूंकि 1/2 बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक होगा तो एक्स बराबर वो 1/2 हो जाएगा। आप शून्य के लिए एफ एक्स का मान किसके बराबर करते हो, 0 के बराबर करते हो। तो एफ एक्स का मान कितना दिया गया, ये दिया गया। एक्स का मान कितना है बच्चे 1/2, एक्स का मान वहां पर रख दो। सवाल में कुछ नहीं, फूंक देगा उड़ जाए सवाल। बस तू पढ़ा ढंग से, बस पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तुम, केवल आते हो वीडियो की झांकी लेके चले जाते हो। चलें मिटा दे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका है 4था। अच्छे क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको क्या मिलेगा वो भी देखो। मैथमेटिक्स के अगर पढ़ लेते हो ढंग से ना बच्चे, तो देयर इज नो वन हु कैन कंटेस्ट यू, यू आर द ग्रेटेस्ट बॉय, यू हैव द कैपेसिटी टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आपके पास इतनी क्षमता है कि कुछ भी कर सकते हो, बट आप अपनी क्षमता को नहीं जानते हो। आप अपनी क्षमता को बर्बाद कर रहे हो फालतू चीजों में। आप अपने आप को समझो, आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी धरती पर रह करके कुछ भी नहीं कर सकते, ये बेकार है। वो पावर है कि आप इस धरती पर रह करके कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको एहसास नहीं है उस बात का। सवाल नंबर 4 देख लो, देखो वीडियो थोड़ा एक बार देख लो, सही से चल रहा है ना, एक बार कहाँ देख लो। यदि बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमारा बात सुनिए आप सभी लोग, ज्ञात कीजिएगा तो राइटिंग मत जाइएगा, हमारे व्हाइट बोर्ड पे मत जाइएगा। पढ़ाने का हम केवल जज्बा लेके आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। इसके अलावा आपसे हम केवल एक गुरु दक्षिणा के रूप में फ्री में सब्सक्राइबर मांगना चाहते हैं, और फ्री में हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपसे सब्सक्राइबर मांगना इसलिए चाहते हैं कि जितना आप शेयर करोगे उतना विद्यार्थियों का भी उद्धार होगा। और टीचर को तो आप जानते हो, केवल उनसे आप ज्ञान ले लेते हो, बाकी टीचर किसी काम के नहीं है। आपको ज्ञान लेकर के केवल आप उनकी हेल्प कर सकते हो। सब्सक्राइबर बढ़वाओ, शेयर करवाओ, फ्री में पढ़ रहे हो, कोई आप शुल्क नहीं दे रहे हो, तो इतना गुरु दक्षिणा होने के नाते नहीं कर सकते। आपसे द्रोणाचार्य की तरह अंगूठा थोड़ी ना मांग रहा हूँ। केवल आप सब्सक्राइबर बढ़वाओ, वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर करो, जितना हो सके आप चैनल के लिए थोड़ा सा हेल्प करो। चलो आगे। इतना नहीं कर पाते यार, आप सुन तो लिए हो ना, अभी कुछ नहीं करने वाले, सही बता रहा हूँ। आप सुन लिए हो, उसमें कुछ करने करोगे नहीं। सवाल सुनो, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल का तात्पर्य क्या है, सवाल से क्या हासिल होगा। कह रहा है यदि बहुपद आपको ये दिया गया है, बहुपद के शून्यक यानी कि सुनो मेरी बात, जो आपको बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में जो शून्यक निकलेंगे यानी कि x के जो मान निकलेंगे, उसको आप पहले वाले x के मान को अल्फा कहोगे, दूसरे वाले x के मान को बीटा कहोगे। अब आप इसे हल करते हो तो इसे आप नोटिस कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस। अब आप व्यापक समीकरण जानते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करना है, तुलना करने पर। अगर आप तुलना करोगे, राइटिंग हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं, कितना है, a बराबर कितना मिला, b बराबर कितना मिला बच्चों, c बराबर बताओ कितना मिला, 3। हाँ क्या, ऊपर कुछ नहीं लिख रहा, सीधा हल करते जाओ, सीधा हल करते जाओ, कुछ नहीं, कुछ मत लिखो। आगे बढ़ते हैं। आपके पास शून्यकों का योग का सूत्र है, बताओ शून्यकों का योग बताओ सूत्र। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है।
अब आप अल्फा प्लस बीटा का मान क्यों निकाल रहे हो? कोई पूछे क्यों निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान? क्योंकि आपको यहाँ पर दिया गया अल्फा प्लस बीटा निकालो ना। अल्फा प्लस बीटा का मान इसलिए निकाल रहे हैं, माइनस बी का मान बताओ ना। यहाँ माइनस का 4√3 है, ये ए का मान बताओ 1 है। इसे थोड़ा और अगर हम हल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस माइनस क्या बनेगा? 4√3 बना। कोई समस्या? एक मान आपने निकाल लिया। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र पता है? गुणनफल बताओ। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, माइनस नहीं है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान बताओ ना, 3। एक का ए का मान कितना है? 1। आप देखो ये आपको मिल चुका है। अब आपको जो सवाल में मान निकालना है वो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसको हल करना है। अल्फा प्लस बीटा का मान चेक करो, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 3। यही आपके सवाल का उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है इसमें? कुछ बा नहीं, बा पढ़त नहीं है बस, नहीं पढ़ता ना। आगे बेटा है पूरा वीडियो पढ़ा ले मैथमेटिक्स का, नहीं टाइम नहीं बचा। आप सही बात, अगस्त या 16 तारीख को मजा ले रहे हो, ले लो मजा सब लोग, हमारे ऑनलाइन के बच्चे भी, यूट्यूब के बच्चे भी और ऑफलाइन के बच्चे भी। मजा ले लो, जिंदगी तुमसे जब मजा लेगी तो तुम नाचोगे इससे। हम हट रहे हैं आगे से, इसे उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद 2x² माइनस 7 प्लस 3 के शून्यक p तथा क्यों है तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। चलो हल करो। माना बहुपद बराबर क्या मानेंगे? f(x) का मान कहाँ दिया गया है? शून्य के लिए क्या करें? f(x) बराबर, f(x) का मान कहाँ है? इसका गुणनखंड करो। गुणनखंड करते समय सबसे पहली वाली और सबसे आखिरी वाली गिनती का गुणा करो। कितना आया? 6 को ऐसा तोड़ो, अगर यहाँ जोड़ने पर 7 बन जाए। 6 एकन्नम 6 और 1 जोड़ा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये 2x² ऐसे रहने देते हैं, माइनस को रखते हैं। 6 प्लस 1, 6 और 1 जोड़ेंगे कितना? 7। लेकिन बच्चा 7 के बाद क्या है? तो दोनों के बाद x लगाओ ना। 1 के बाद x नहीं लिखा जाता, 1 हटा भी सकते हो, लगा रहने भी दे सकते हो। देखा 6 एक 7 होता ना, 1 यहाँ रहा, तो 1 लगाए भी रख सकते हो और छोड़ भी सकते हो। प्लस का 3 बराबर 0। कोष्ठक तोड़ दो तो मेरे प्यारे बच्चों, माइनस अंदर जाएगा तो हर जगह माइनस कर देगा। कितने पद हैं? 4 पद है। 2-2 पद के जोड़े बना लेते हैं। चलो जोड़े बना लो। जोड़े बना करके हम लोग कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? चेक करो ना कॉमन क्या दिख रहा है। माइनस के पहले भी x है, माइनस के बाद भी x है, x कॉमन दिख रहा है, लेकिन छोटा वाला कॉमन। भैया 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन कर लो। आप बताओ x कितनी बार बचेगा? 1 बार बचेगा। 2 से भाग दोगे 6 में कितनी बार जाएगा? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 कॉमन दिख रहा है, माइनस का 1। भैया माइनस अगर आगे कॉमन कर लिए हो तो इन दोनों में जहां जहां माइनस है वहां प्लस कर देना, जहां प्लस है वहां माइनस। जैसे इसके आगे माइनस दिख रहा है तो इसके आगे प्लस कर देना, और आगे प्लस लिखा नहीं जाता। यहाँ देखो प्लस दिख रहा है तो क्या कर दोगे? 1 लिखा नहीं जाता, वो समझाने के लिए लिखे। देखो दोनों समान दिख रहे हैं क्या? इसको कॉमन करना, इन दोनों को कॉमन करोगे बाहर, 2x - 1। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर।
x बराबर उधर जाएगा 3 प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। उठा के इधर करो 1/, अतः शून्य। अब जो x के मान निकाले थे आप पीछे अल्फा और बीटा मानते थे, अब यहाँ उसने कह दिया क्या मानो p और q। अतः p बराबर आपको दिया है 3, दूसरा q बराबर कितना 1/। आप हमें बताओ सवाल में कहा है p स्क्वायर और q स्क्वायर का मान बताओ। p का मान बताओ कितना दिया गया है, q का मान 1/3 का स्क्वायर 1/बटे में कुछ नहीं, एलसीएम इसका इधर गुणा 9 चौक, इसका इधर गुणा 36 है कितना 37/4। आपके सवाल का उत्तर। नहीं पढ़ रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो और अच्छा कर रहे हो। बाकी करियर तो आपका है ही, बनाना चाहो बना लो, बिगाड़ना चाहो बिगाड़ लो, मर्जी आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं। सेम क्वेश्चन 6 है, 7 है, 8 है, 9 हमें बताना पड़ेगा। बताना तो हमें सब पड़ेगा। यहाँ तक के वीडियो को हम आप लोगों के साथ में यही तक के सवाल पर रोकते हैं। अब अगले सवाल पे, इस अगले टॉपिक पे हम इस वीडियो को खत्म करेंगे और वो चैप्टर कल हम इसको एंड कर देंगे। ठीक टाइम होता है पढ़ा रहे, टाइम इसमें देख लो कितना नहीं, टाइम इसमें देख 24। ठीक, यही तक के लिए हम आप लोगों से रखते हैं, आगे मिलेंगे कल।